हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम कक्षा 12 की जो मानव भूगोल की बुक है उसमें से उसका दूसरा लेसन विश्व की प्रमुख जनजातियां पढ़ेंगे। उसमें हमने हमने देखा था कि उसमें 4 जनजातियां थी, एस्किमो, बुशमैन, भील और कॉन्ड। तो हमने एस्किमो तो पहले ही पढ़ ली थी और अब हम पढ़ेंगे बुशमैन और भील। ठीक है। और अगर जिसने हमारी जो पहले वाली वीडियो एस्किमो वाली नहीं देखी हो तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। बुशमैन। अब बुशमैन को अन्य नाम से सान, रवि, बसराव के नाम से भी जाना जाता है और ये निग्रेटो प्रजाति से संबंधित होते हैं। और जो पहले जो हमने एस्किमो पढ़े थे वो किस प्रजाति से संबंधित थे? मंगोल। ठीक है। और ये निग्रेटो और ये कालाहारी मरुस्थल में निवास करते हैं। कालाहारी मरुस्थल कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप में। और ये नाटे कद के होते हैं। इनके जबड़े तथा मोटे होठ बाहर निकले हुए नहीं होते और इनकी आंखें चौड़ी भी नहीं होती। ठीक है। फिर है इनके निवास क्षेत्र। तो इनका निवास क्षेत्र कहाँ है वो देख लेते हैं। अफ्रीका महाद्वीप से 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य बेचुआना लैंड तक इनका निवास स्थान है। मुख्यतः ये कहाँ रहते हैं? कालाहारी मरुस्थल में। और दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया और अंगोला देश में ये निवास करते हैं। और यहाँ का जो क्षेत्र धरातल है वो बहुत उबड़ खाबड़ है। जलवायु भी अर्ध उष्ण कटिबंधीय में आती है। वर्षा औसत वर्षा जो 25 सेमी है उससे भी कम होती है। हमारे राजस्थान में भी मरुस्थल है तो जो मरुस्थल क्षेत्र में भी ऐसे ही होता है, 25 सेमी से भी कम वर्षा होती है। उसी प्रकार कालीहारा मरुस्थल है, वहां भी ऐसे ही होता है। और मरुस्थल है तो ग्रीष्म काल होगा लंबा और शीतकाल बहुत छोटा, क्योंकि ये अर्ध उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आ रहा है। और जो हमने पहले देखा था वो एस्किमो वाला टुंडा प्रदेश, वहां पर क्या था? शीतकाल तो लंबा था और ग्रीष्म काल छोटा था। ठीक है। अब है यहाँ पर घास के मैदान व कटीली झाड़ियां पाई जाती है। शुष्क क्षेत्र में एक प्रकार का तरबूज त्यामा पाया जाता है। मतलब एक प्रकार का शुष्क, वहाँ के शुष्क प्रदेश में एक प्रकार का तरबूज पाया जाता है जो वहाँ के लोग उसको बोलते हैं त्यामा। मतलब हमारे यहाँ के तरबूज की तरह ही होता है, बस उसका नाम चेंज है, त्यामा। हिरण, बड़े कोदू, स्टोनबॉक, ग्नू, खरगोश, जिराफ, शुतुरमुर्ग, जेब्रा, जंगली बिल्ली, लकड़बग्गा, सियार आदि जानवर भी यहाँ पर पाए जाते हैं। प्रसिद्ध एटोशा राष्ट्रीय उद्यान भी इसी प्रदेश में स्थित है। ठीक है। और ये रहा ये कालीहारा मरुस्थल और ये इनके निवास क्षेत्र। ये रहा साउथ अफ्रीका, ये बोत्सवाना, ये नामीबिया और ये है अंगोला। यहाँ पर बुशमैन जनजाति निवास करती है। ठीक है। अब है इनके आर्थिक क्रियाकलाप। तो जनजातियों का प्रथम या प्रमुख आर्थिक क्रियाकलाप है आखेट यानी शिकार। तो ये तीर कमान व भाले से शिकार करते हैं। बड़े शिकार को जाल में फंसाकर, कीचड़ में घसाकर, फंदों में फंसाकर, गड्ढों में गिराकर व विषाक्त यानी विष भरा जल पिलाकर मारते हैं। ठीक है। और दूसरा है भोजन, आजीविका का सबसे प्रमुख साधन भोजन। तो बुशमैन सर्वभक्षी होते हैं। इनको इसलिए सर्वभक्षी कहते हैं क्योंकि बुशमैन लोग एक आधी भेड़ एक ही बार में चट कर जाते हैं, वो भी एक आदमी। ठीक है। एक बुशमैन आधी भेड़ एक ही बार में चट कर जाता है, इसलिए इन्हें सर्वभक्षी कहते हैं। और ये कुछ भी खा लेता है, जैसे मछली, पौधों की जड़ें, बेर, बेरी, शहद इनके प्रमुख मुख्य भोजन के अंग है। और दीमक, चींटियां और उनके अंडे इनके प्रिय भोज्य पदार्थ। देखा, ये कुछ भी खा लेते हैं, इसलिए इसको सर्वभक्षी बोला जाता है। अब वस्त्र। तो वस्त्र, पुरुष एक तिकोनी लंगोट पहनता है। स्त्रियां सामने व पीछे की ओर कमर से बांधकर चमड़े की चौकोर या एप्रन लटकाकर पहनती है। स्त्रियों के वस्त्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्त्र चोगा है, जिसे स्थानीय भाषा में क्रॉस कहते हैं। और यह वस्त्र व बिस्तरबंद दोनों के ही काम में आता है। ठीक है। अब निवास गृह। ये चट्टानी गुफाओं में शरण लेते हैं। खुले में कड़ी टहनी घास व जानवरों की खाल से गुबंदाकार झोपड़ी बनाते। गुबंदाकार मतलब ऊपर से ऐसे क्या कहते हैं, कटोरे टाइप। ठीक है। इन लोगों के अल्पकालीन गांव जिसमें लगभग 8 से 10 झोपड़ियां होती है उसे बेर्फ कहते हैं। ठीक है। यहाँ जहाँ पर 8 से 10 झोपड़ियां पास पास में हो, उस अल्पकालीन समय के लिए, मतलब थोड़े से समय के लिए, तो वो जो एक समूह बन जाता है। 8-10 झोपड़ियां हो गई तो उसे क्या बोलेंगे? बेर्फ। ठीक है। और इनके प्रमुख औजार है तीर कमान, नुकीला डंडा, भाला, बर्छा, अग्निदंड इनके प्रमुख औजार है। ठीक है। अब है समाज व
संस्कृति। बुशमैन दो भगवानों में विश्वास करते हैं, एक जो पूर्व में रहता है, दूसरा जो पश्चिम में रहता है। ओझा इन्हें बीमारियों व प्रेतात्माओं से बचाता है। ओझा इनके लिए डॉक्टर के समान होता है। इनकी चट्टानों पर की गई पेंटिंग सर्वप्रसिद्ध है। वातावरण समायोजन। अकाल के समय बुशमैन स्त्रियां गर्भ धारण करना बंद कर देती है। शिकार करते समय शिकार किए जाने वाले पशुओं की जातियों की मादा व अल्प वयस्कों को हानि न पहुंचाने का ध्यान रखते हैं। मतलब जब बुशमैन लोग शिकार करते हैं, तब वह जो जानवर होते हैं उनकी जो मादा होती है और जो अल्प वयस्क मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं उनको हानि नहीं पहुंचाते। शिकार किए गए पशुओं का प्रत्येक भाग काम में लेते हैं। आधुनिक संस्कृति में संपर्क। आजकल ये आखेट के साथ साथ जल स्रोत के निकट आदिम निर्वाह कृषि भी करने लगे हैं और ये लोग स्थानीय व्यापार के साथ वस्तुओं का विनियमन भी करने लगे हैं। ठीक है, अब आता है भील। भील राजस्थान की और भारत की दोनों की ही सबसे बड़ी जनजाति है। सांथल और गौंड के बाद जो तीसरी भारत की बड़ी जनजाति है वह है भील। ठीक है, अब है भील। इनकी उत्पत्ति द्रविड़ियन भाषा के बीलू शब्द से हुई है जिसका अर्थ है तीरंदाज, क्योंकि ये भील जो है वो तीरंदाजी में बहुत ही निपुण थे। और महादेव के पुत्र निषाद से भी इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, क्योंकि जब महादेव के पुत्र जो निषाद है उन्होंने नंदी बैल का वध कर दिया था, तो इसके कारण महादेव ने उनको पहाड़ में रहने का मतलब उनको दंड स्वरूप कहा था कि अब तुम पहाड़ी क्षेत्रों में ही रहोगे। तो वहीं से भीलों की शुरुआत मानी जाती है। और शबरी का भी संबंध भील से ही माना जाता है, और जो एकलव्य था उसका भी संबंध भील से ही माना जाता है। और कर्नल टॉड के अनुसार जब महाराणा प्रताप जब क्या कहते हैं सब छोड़ दिया, जब पहाड़ मतलब पर्वतीय क्षेत्रों में निवास कर रहे थे, तब अकबर के खिलाफ जब युद्ध में भील ने ही इनकी सहायता की थी। ठीक है, और डगरिया यानी डूंगरपुर, बासिया, बांसवाड़ा, कोटिया, कोटा, देयाब, उदयपुर, इन 4 जगहों पर भी भील ने शासन किया। ये लोग नाटे होते हैं, इनका रंग काला, नाक चौड़ी, आंखें लाल, बाल रूखे, जबड़ा कुछ बाहर निकला हुआ होता है, इनका शरीर सुगठित और सुडौल होता है। निवास क्षेत्र। ये लोग अरावली पर्वत, विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा की पहाड़ियों और वन क्षेत्र में रहते हैं। मुख्यतः यह राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में निवास करते हैं। इनके निवास क्षेत्रों की जलवायु मानसूनी होती है, क्योंकि ये पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करते हैं और पर्वतीय क्षेत्र में वर्षा भी अच्छी खासी हो जाती है, इसलिए यहाँ मानसूनी जलवायु इनके निवास क्षेत्र की जलवायु मानसूनी होती है। 33% भूभाग पर वन पाए जाते हैं। इनके जो निवास क्षेत्र है उसके 33% भूभाग पर वन पाए जाते हैं। ये रहा भील जनजाति का निवास क्षेत्र, ये वाला। ठीक है, ये सारा। फिर है इनके आर्थिक क्रियाकलाप। आखेट प्रमुख है। जो भी जनजाति होती है उनके मतलब आर्थिक क्रियाकलाप का प्रमुख जो माना जाता है वो है शिकार करके ही अपना भोजन वगैरह प्राप्त करते हैं। जंगलों में तीर कमान से ये लोग जंगली पशुओं का शिकार करते हैं। ये महान शिकारी थे, लेकिन अब ये लोग कृषि कार्य भी करते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में की जाने वाली जूमिंग कृषि को चिमाता तथा मैदानी भाग में की जाने वाली कृषि को दजिया कहा जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों में जो जूमिंग कृषि की जाती है उसे चिमाता और मैदानी क्षेत्र में की जाने वाली कृषि को दजिया कहते हैं। ठीक है, अब भोजन। तो इनका मुख्य भोजन है मक्का। उत्सवों व प्रतिभोजों के अवसरों पर चावल, चोखा व लापसी बनती है। छाछ व आटे को उबालकर राबड़ी बनाई जाती है, जो प्रत्येक भील के घर में बनाई जाती है। और जो राजस्थान से होगा उसको तो पता ही होगा, उनके घर में भी बनाई जाती होगी राबड़ी, छाछ और आटे को उबालकर। भील मांसाहारी होते हैं। महुआ निर्मित मदिरा के अधिक व्यसनी होते हैं। अब है इनके वस्त्र। आजादी के पूर्व भील छाल से बने नेकर तथा स्त्रियां पेटीकोट पहनती थी, पर वर्तमान समय में पुरुष कमीज, धोती, साफा या पैंट शर्ट पहनते हैं। स्त्रियां घाघरा, कांचली व लुगड़ी पहनती है। भील चांदी, पीतल, जस्ता व निकल से बने आभूषण भी पहनते हैं। अब इनके निवास गृह। छोटे गांव के समूह को फला व बड़े गांव के समूह को पाल कहते हैं। भील छोटे छोटे घरों में रहते हैं। उनके घर में एक कमरा, रसोई घर सब कुछ होता है। और जब ये छोटे गांव मतलब 10-12
झोपड़ी या घर मिल जाते हैं तो उसे फला कहते हैं, छोटे छोटे गांव के समूह को। और जब ये छोटे छोटे गांव मिल जाते हैं और एक बड़ा गांव बन जाता है तो उसे कहते हैं पाल। ठीक है। औजार व बर्तन, धनुष, बाण, तलवार, खज्जर इनके प्रमुख औजार है। बाण दो प्रकार के होते हैं, एक हरियो, दूसरा रौबदो। ठीक है, इनके बाण दो प्रकार के होते हैं, हरियो और रौबदो। भीलों के घर में मिट्टी के बर्तन, मक्का पीसने की चक्की तथा बांस से बना पालना पाया जाता है। ठीक है। अब है इनकी समाज व संस्कृति। पितृसत्तात्मक समूह व कुलों में संगठित, और इसमें बहुपत्नी प्रथा भी प्रचलित है। कन्याओं का मूल्य देना पड़ता है जिसे दापा कहते हैं। जब भी कोई किसी की शादी होती है तो जो वर पक्ष से होते हैं उन्हें कन्याओं का मतलब जो ना दहेज में क्या होता है, कन्या पक्ष वालों को वर पक्ष में पैसे देने पड़ते हैं, पर लेकिन इस दापा में इसका उल्टा होता है, वर पक्ष वालों को कन्या पक्ष वालों को पैसे या कुछ भी मूल्य देना पड़ता है। गोंद गंधेला प्रथा भी प्रचलित है। इसमें जो कोई भी व्यक्ति, कोई भी पुरुष अपनी शूरवीरता और साहस कार्य करता है तो उसको एक अधिकार होता है कि वह अपनी पत्नी, शादी के लिए अपनी पत्नी खुद चुन सकता है। ठीक है। होली और दिवाली इनके प्रमुख त्योहार है। घूमर और गैर इनके प्रमुख नृत्य है। और बेणेश्वर मेला, जिस जो सर्वाधिक प्रसिद्ध है और इनका प्रमुख मेला है ये जाखम है, यहाँ पर सोम, जाखम व माही नदी से जो त्रिवेणी बनी है वहां पर लगता है, और ये जनवरी और फरवरी माह में लगता है, और ये शिव आराधना हेतु लगता है। ठीक है। और इसे भीलों का कुंभ भी कहा जाता है। फायरे फायरे भीलों का रणघोष है। समस्त पाल का मुखिया गमेती कहलाता है और यही उनका शासक होता है। और मार्गदर्शक को बोलावा कहते हैं। आधुनिक संस्कृति से संपर्क। अब भील बाजार आधारित अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर रहे, युवा वर्ग मेहनत मजदूरी करने लगे। ठीक है फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो यहाँ पर ही कंप्लीट होती है, और हमने आज बुशमैन और भील दोनों को ही कंप्लीट कर दिया है। और हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम गौंड जनजाति पढ़ेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको हमारे इस वीडियो की PDF चाहिए और हमारे जो भी वीडियो आ रहे हैं उनकी नोटिफिकेशन चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल द पल्स क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।